वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा कर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। नमस्कार, मैं हूं सोनू कुंतल और व्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का मूल है शिक्षा। शिक्षा वही शिक्षा जो किसी भी राष्ट्र का सबसे अहम पिलर है। अगर वो पिलर गायब है तो किसी भी राष्ट्र का मजबूत से मजबूत किला ढह सकता है, और अगर ये पिलर मजबूत है तो कोई भी राष्ट्र दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करता है। इसीलिए सरकारें शिक्षा के लिए तमाम योजनाएं लाती हैं, बड़े बड़े बजट लाए जाते हैं, लेकिन सरकार, शिक्षा और सरकारी स्कूल, इनकी हालत आपसे छुपी नहीं है। ज़्यादातर सभी चैनलों पर हो रही बहसों में आपको तमाम ऐसी वीडियो देखने को मिलेंगी जिनमें सरकारी स्कूलों की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। लेकिन हम एक ऐसे स्कूल में भी खड़े हैं जो आपकी आंखें चौंका देने पर आपको मजबूर कर सकता है। ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल है। पीछे आप नाम बोर्ड देखें, उत्तर प्रदेश सूबे में मथुरा जिले में ये स्कूल पड़ता है। और इस स्कूल की खासियत ये है कि यहाँ इस स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं, सहयोगी हैं और अन्य शिक्षक हैं, वो उस तकनीक से इस विद्यालय को चला रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं कि बच्चे सिर्फ पढ़ के मशीन ना बने, वो सिर्फ चीज़ों को क्रैम ना करें, रटे नहीं, उनको समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं और इस शिक्षा का आगे चल के हमारे जीवन में क्या उपयोग होना है। वो कैसे कैसे पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने के तरीके क्या हैं, बच्चे उनके तरीके को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, यानी कि बच्चे कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। इसके लिए हमारे साथ टीचर, जो उनके प्रधानाध्यापक हैं, उनकी मैडम हैं, उनके टीचर हैं, साथ में बच्चे भी हैं, दूसरी साइड में भी हैं। इस कैमरामैन इस साइड दिखाइए, दोनों साइड दिखाएं एक बार, इधर भी हैं। तो उनसे हम बातचीत करेंगे, उनके पढ़ाने का जो अनूठा स्टाइल है, तरीका है, उसमें हम बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी मैम, क्या नाम है आपका? मैं वर्षा रानी प्राथमिक विद्यालय नंदगांव दक्षिण से हूँ। जी, आप कुछ एक्टिविटी करा रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ बोर्ड देखा कि नो बैग डे लिखा हुआ है बोर्ड पर, तो इसका क्या मतलब है? जी, आज सैटरडे है और आज हम बच्चों को बिना किताब, कॉपी, पेन के माध्यम से के बिना पढ़ाते हैं। ओनली एक्टिविटी, ओनली गतिविधि। और ये सामान्य ज्ञान परीक्षा लिखा हुआ आपने, ये क्या करा रही हैं? आज हम बच्चों को सामान्य ज्ञान परीक्षा कौन बनेगा नंबर 1 प्रतियोगिता का नाम रखा है और एक प्रतियोगिता करा रहे हैं। कैसे? अजी हर बार कराते हैं या फिर आज ही कराए? हर सैटरडे में हम अलग अलग थीम रखते हैं कि आज हमें ये कराना है, मतलब बच्चों को अलग चीज सिखाना, बाकी अदर डे से हम अलग सिखाते हैं। अच्छा, तो मैं पूछ के देखूं उनको कुछ? जी सर। ये भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। एक दिखाओ, कैमरा दिखाओ। और उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? जिले कितने हैं उत्तर प्रदेश में? आपकी तहसील कौन सी लगती है? डिस्ट्रिक्ट? चलो जी, जीके की बात हो गई, अब हम बात करते हैं उनके सहायक अध्यापक यहाँ पर हैं। जी, मैं जयप्रकाश शर्मा, सहायक अध्यापक हूँ यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय नंदगांव दक्षिण में। आज हमारे यहाँ नो बैग डे है, तो इसमें हम ओनली गतिविधि, ओनली एक्टिविटी करानी है हमको। तो ये आपके पास पैसा कहाँ से आता है इसके लिए? ये तो हमारा शून्य निवेश नवाचार है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि कबाड़ से जुगाड़, यानी ना कुछ पैसे खर्च करके एक अच्छी तैयारी करना। जैसे अभी मैं आपको अपने रूम में दिखाऊंगा, वहाँ पे मेरी पास में कितनी एक्टिविटियों के डेमो तैयार हैं। और साथ ही आज हमें पूरे दिन में, जैसे यहाँ आपने सामान्य ज्ञान की देखी थी, और लैपटॉप के माध्यम से भी, ये सामने लैपटॉप रखा हुआ है, इसके माध्यम से हम बच्चों को नई नई यूट्यूब के द्वारा गतिविधि कराएंगे। ये यहाँ पे धूप निकली हुई है इसलिए आपको नजर नहीं आएगा। जी, क्या कराते हैं लैपटॉप से आप ये बताओ? इसमें जैसे हम बच्चों को प्रेरणा स्रोत, कोई भी कहानी दिखाना या कोई भी कठिनाई हो, इसको हम यूट्यूब के माध्यम से सरल कर देते हैं बच्चों के लिए। हमारे द्वारा कुछ ऐसा तैयार किया जाता है, इसमें हम बच्चों से पेंट वगैरह भी सिखाते हैं। जैसे बच्चे बड़े हैं जो 5वीं क्लास के हैं, और नए नए डेमो दिखाकर, जैसे वहाँ हमारी कक्षा 1-2 की क्लासें संयुक्त रूप से पढ़ रही हैं, तो यहाँ कुछ इनके पास में एक सेकंड, ये क्या लगा हुआ है?
ये क्या, इसके बारे में बताइए। ये श्री अरबिंदो सोसाइटी का एक प्रारूप है, जिन्होंने शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार के लिए हमारे जो विभाग है इसको एक तरह से समझिए सहयोग की भावना से गोद रूप में ले लिया है कि हमें आपका शिक्षा में सहयोग करेंगे। तो इसके लिए हमारे बीच बीच में श्री राजेश जिंदल जी भी आते रहते हैं। जैसे 11 नवाचार हैं, कला शिल्प से सर्वांगीण विकास, खेल खेल में शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता। नवाचार का क्या मतलब है? नए विचार। अच्छा, नए विचार। हाँ, नए नए विचार अपने प्रकट करना। जैसे पाठ योजना बना करके हम घर से लाते हैं और दूसरे दिन यहाँ पे आके बच्चों के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से हम अपना कार्य करते रहते हैं और बच्चों को भविष्य सृजन में भी हम बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे हमने एक बार पापड़ बनाना सिखाया, ऐसे बनाते हैं, चिप्स बनाना, अचार डालना, या कंचों के माध्यम से ग्रेप्स तैयार करना, या आप देखोगे कि हमने एक गोदरेज की अलमारी का निर्माण किया है पट्टे के द्वारा, जिससे बच्चे बड़े होकर के उनके दिमाग में कोई भी बात रह जाए तो भविष्य सृजन में अपना योगदान दे सकते हैं। जी, तो नवाचार का मतलब इनोवेशन। हाँ, हमें लगता था हिंदी इंग्लिश कठिन है, आज पता लगा हिंदी में कठिन है। ये कंसेप्ट मैपिंग, ये क्या लिखा हुआ है? इसमें हमको अपना कोई ना कोई नया प्रारूप बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है। जैसे हम कोई भी तैयारी कराते हैं, ये मैपिंग के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। मैपिंग के माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि हमें ऊर्जा पढ़ाना है कि ऊर्जा के कितने रूप है या ऊर्जा को कितने भागों में काटा गया है, तो उसका एक चित्र बना के बच्चों को सिर्फ बता दिया, एक मैप बना दिया तो बच्चों को आसानी से याद हो जाएगा। अच्छा, तो बच्चों आपको कुछ याद हुआ अभी तक ऐसे? जी, क्या ये कॉन्सेप्ट मैपिंग जो मैडम बता रही थी अभी, क्या समझ में आया आपको इससे? जैसे मतलब ध्वनि ऊर्जा रहती है, यानी कि स्कूल का घंटा, जैसे स्कूल घंटा बजता है तो उससे ध्वनि ऊर्जा मिलती है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्वनि ऊर्जा कहते हैं उसे। अच्छा, आप बताओ। पवन ऊर्जा को पवन चक्की कहते हैं, जब पवन चक्की फिरती है तो उसमें से पवन ऊर्जा निकलती है। अच्छा, तो ये बात अगर आप सीधे सीधे पढ़ते तो आपको समझ में नहीं आती। मैडम ने कैसे समझाया वो बताओ, कैसे मैडम ने चीज़ों को आपके लिए सरल कर दिया, समझ रहे बात मेरी? तो कैसे किया मैडम ने सरल आपके लिए? जैसे कि स्कूल का घंटा बजा के तो उसमें से ध्वनि ऊर्जा निकलती है। घंटा बजा के दिखाया आपको, है? यही करिए। अच्छा, बैठो जी। तो ये आपकी ये कला शिल्प से मैं आपको फिर से पढ़वा रहा हूँ। इनके जो 11 नवाचार हैं, 11 इनोवेशंस हैं। कला शिल्प से सर्वांगीण विकास, मतलब जो आप ये TLM बता रहे थे, टीचर लर्निंग मटेरियल, उससे विकास, नई नई कला के आयाम तैयार करना। जी जी। ये खेल खेल में शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता, मतलब कोलैबोरेशन समाज के साथ, आप समाज के साथ भी और बच्चों के साथ भी जी, कि जैसे सारी क्लासें एक जगह बैठ जाती है और अभिभावकों का सहयोग लेते हैं, हम समय समय पे उनको बुलाते रहते हैं और उनके से विचार विमर्श करते रहते हैं जी। और बताइए अपने विद्यालय के बारे में, आप उधर ले जा रहे थे पहले तो। यहाँ कक्षा 1-2 की क्लास है, जिसमें यहाँ कुछ डेमो दिखा करके बच्चों से नई नई गतिविधि कराना। जैसे यहाँ आप देखेंगे कि ये टी है, तो हम बच्चे से एक ब्लैक बोर्ड पे टी लिखवाएं, वो अच्छा नहीं लगता है। बच्चों को भी यही अच्छा लगता है कि हाथ में हमारे में टी आ गई या हाथ में हमारे में एम आ गई, तो हमें ऐसा लगेगा और बच्चों को ऐसा लगेगा कि हमारे पास में है, ये ब्लैक बोर्ड से भी आगे निकल के आ गई। तो इस प्रकार से हमने कुछ यहाँ मीनिंग ये बनाई हुई है अल्फाबेट। आपने ये चीजें देखी होंगी, ऐसा नहीं है कि आपके लिए पहली बार देख रहे हैं, लेकिन आपने ये चीजें मल्टीनेशनल और जो हाई प्रोफाइल स्कूल होते हैं, पता नहीं, हम तो पढ़े नहीं उनमें ये चीज़ होती है और बहुत ही महंगी होती हैं, हाई सोसाइटेड होती हैं। लेकिन आपके लिए जानकर ताज्जुब होगा कि ये चीज़ें सरकारी स्कूल में भी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, शून्य निवेश नवाचार है, इसमें कोई लागत नहीं है, ये इन्होंने खरीदा नहीं है, ये इन्होंने कबाड़ से जुगाड़ की मदद से जी, ये कबाड़ से जुगाड़ किया। जैसे किसी फ्रिज या वॉशिंग मशीन में ये पट्टे साइड में ये थर्माकोल लगा हुआ आता है, हम जैसे मार्केट से लाएंगे वो तो महंगा भी आएगा, पैसा भी खर्च हो रहा है और वो कमजोर भी आता है। लेकिन ये एकदम पक्का टाइट आता है, तो ये हमारा बहुत दिन चलने वाला आइटम बन के तैयार हो जाता है। ऐसे ही हमने यहाँ पे ये मीनिंग है, ये क्या सिखाने, ये हमारा गिनता रहा है। इसमें हम बच्चों को गिनतियां सिखाते हैं। जैसे एक साइड में इनको ऐसे कर लिया और बच्चों से बुलवाया
एक एक गोटी सरका के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से। अब 10 के बाद में 10 1 11 10 2 12 इसी प्रकार से हम 1 2 3 भी करा सकते हैं इसमें से। ये और जोड़ना घटाना भी आता है इसमें, 2 में 3 मिला दिया। ये भी इन्होंने कबाड़ से बनाया। देखो मेरे हाथ से टूट गया था ये, देखो पाइप से बना हाँ हुआ है। पाइप से बना हुआ है ये। यहाँ पर पोल मिली है। और हमारे उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मैम हमारे साथ हैं, भारती जी, वो भी कुछ बताएंगे हमको। जी नमस्ते जी, आप बताइए ये क्या कैसे बताएं स्टूडेंट किन परेशान आप युवा हैं जी। तो पहले बात तो ये सवाल है कि प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, फर्स्ट के हैं, सेकंड के हैं इसमें, तो इनमें जो अल्फ़ाबेट वगैरह है, हिंदी की वर्णमाला है, उसको हमें बताना है, समझाना, पहचान करानी पड़ती है। तो उसके लिए हम ब्लैक बोर्ड पे समझाते हैं, लिखते हैं ताकि वो शुद्ध लिखना सीखें। दूसरा, हम उनकी जो समझ शक्ति होती है वो बहुत कम होती है, और उनको बच्चों को हम किसी चीज़ को दिखाकर अगर हम पढ़ाएँ तो वो बहुत उनके लिए स्थायी हो जाता है। तो हम उनको ये जैसे M फॉर मंकी है, इसे हम M से हम क्या स्पेलिंग बना सकते हैं बच्चों के लिए, तो हम उन्हें बताते हैं, तो उनके लिए स्थायी हो जाता है कि दीदी ने हमें M दिखाया तो M ऐसे बनता है। और बाद में हम उनसे फाइंड आउट करवाते हैं इन्हीं से कि बच्चे इसमें से F निकालो, फिश निकालो, फिश किससे बनेगा, तो बच्चे निकालते हैं और उससे उनको पहचान हो गई है। तो जैसे सरकारी स्कूलों में हमने देखा है हमारे टाइम पर भी जो शिक्षक हुआ करते थे वो काफ़ी बूढ़े हुआ करते थे। तो बूढ़े शिक्षकों की उन पुरानी सोच में अपनी युवा और नई सोच को रखने में आपको कितनी कठिनाई आई और कैसे आ रही हैं दोनों में समावेश? ऐसा कुछ नहीं है, बूढ़े तो शायद हम भी होंगे। तो सोच तो मतलब कि सबकी अलग अलग होती है। हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छा किया है, जरूरी नहीं है कि हमने अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि आजकल चल गया है नवाचार। पहले हम किताबों से ही पढ़ाते थे, लेकिन आजकल जो इनोवेटिव पाठशाला चल गई है कि बच्चों को आप सिर्फ पढ़ाना रटाना नहीं है, उनका जो उन्हें ज्ञान है उसको हमें पर्यावरण से जोड़ना है, उनको समझाना है। सिर्फ वो रटे ही नहीं, उसको अपनी दैनिक चर्या में भी लें ज्ञान को। जी, हमने इनसे बात करी। अब हम आपको इनका वो हिस्सा दिखा देते हैं जिसकी बहुत देर से बात कर रही है, TLM। हम जब आए थे इस स्कूल में तो हम भी उस टर्म से अनभिज्ञ थे, यानी कि हमको भी नॉलेज नहीं था। TLM मतलब टीचर लर्निंग मटीरियल। तो आपको ये एक कमरा है स्पेशल जो इसी चीज़ से भरा हुआ है। हम आपको लेके चलते हैं इनके साथ, उस कमरे में दिखाएंगे कि उस कमरे में क्या क्या है। और यही वो कमरा है जिसमें अंदर पूरा स्टाफ अंदर है, और आपको दिखाते हैं। TLM की हम बात कर रहे हैं काफ़ी देर से। इस TLM के आप भी दर्शन करो, आइए और पूरा स्टाफ हमारे साथ है। एक बार पूरा कमरा दिखाओ पहले तसल्ली से। ये देखो, पढ़ी लिखी लड़की, रोशनी घर की, मम्मी पापा हमें पढ़ाओ, स्कूल में चलकर नाम लिखाओ। जी आप कोई स्टाफ का कोई मेंबर हमारे साथ आओ और हम दर्शन कराओ पूरे। जी ये बसा जी हमारे साथ है। जी बताइए एक बार, आप माइक को आपके हवाले कर लें, आप पूरे बताते चलो, नीचे से पकड़े यहाँ से। जी जैसे हमने यहाँ पे लीटर्स बनाए हुए हैं कि 100 मतलब 1000 मिलीलीटर का कितना होता है, 200 मिलीलीटर का कितना होता है। जी और ये इन्होंने खुद ही बनाया है। हाँ, ये बात आप हम आपको इस पट्टे के द्वारा बनाए हुए हैं। कमरे में जितनी भी चीजें दिखाएंगे ये उन्होंने सेल्फ मेड है। और ये यहाँ पे हमने बाट बनाए हुए हैं थर्माकोल की मदद से, 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, 500 ग्राम का। जी ये वेट है इनके। वेट है। और मेक इन इंडिया चले या ना चले, यहाँ पर मेक इन इंडिया अच्छा चल रहा है। और ये यहाँ पे हमने ये भी पट्टा है, ये कोलगेट का वो है रैपर, आप पीछे से इसे देख सकते हो। देखो कोलगेट का रैपर है ये, इससे हमने झूला बनाया हुआ है और देखने में भी सुंदर लग रहा है। और ये हमने ये न्यूज़पेपर इस्तेमाल किया हुआ है, न्यूज़पेपर से बनाया है, उस पर हमने पेंट किया हुआ है। आप इसमें किन किन की मदद लेते हैं? हमारे फुल स्टाफ सभी की, या फिर बच्चे भी हमारी मदद करते हैं। बच्चे मदद करते हैं जी। और दिखाइए। और ये भी हमने थर्माकोल से बनाया हुआ है, ये कूलर बनाया हुआ है, इसमें हमने बैटरी यूज किया है। ये SMPS यूज किया है इसमें? हाँ हाँ कंप्यूटर का। हाँ, और ये थर्माकोल है, पॉलीथीन है, कुछ नहीं है। अच्छा। और ये क्या पुस्तकालय है? ये पुस्तकालय, ये भी थर्माकोल की मदद से हमने बनाया हुआ है, रंगीन पेपर है। अच्छा। और ये आपने ये बनाया है? हाँ जी। और ये क्या है? जी बता सकते बिल्कुल। हैं? जी ये क्या है? ये सरल मशीन है। देखो हम आपको दिखाते हैं, यहाँ से हम निकालेंगे तो पानी निकलेगा। ये देखो, पहले क्या होता था, कुएं से हम पानी निकालते थे तो ऐसे खींचते थे तो हमें बहुत ज्यादा बल की जरूरत पड़ती थी, लेकिन उसके बाद विज्ञान
विज्ञान ने एक सरल मशीन बनाई जिसके द्वारा हम कुएं से पानी बहुत आसानी से ऊपर निकल आता है। ये आपने क्या लगाया इसमें, ये क्या है? ये वो क्या बोलेंगे इसको, बेरिंग। हाँ बेरिंग वो चीज है जी। और आइए, और ये वही अलमारी से क्या बात कर रहे थे जी। अच्छा, ये आइए, आप अलमारी बता रहे थे सर हमारे साथ। ये देखो, ये हमने शून्य निवेश नवाचार पे गोदरेज की अलमारी तैयार की है भविष्य सृजन के लिए। ये खुलेगी भी। हाँ, ये अंदर लॉक डाला हुआ है हमने, और अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी रह गया, यानी ये लॉक यहाँ का लगाना है। और इसमें ये कि जब बच्चे बड़े होंगे तो आज हमको देख रहे हैं कि सर जी ने ऐसी गोदरेज बनाई है, हो सकता है बच्चे भविष्य सृजन के लिए अपने इसको जीवन में उतार लें कि हमें गोदरेज बनाना ही सीखना है। तो ये आप घर से बना के लाए, यहीं पे बनाया बच्चों के सामने? नहीं, कुछ यहाँ बनाया, कुछ घर। ऐसे ही होता है, जैसे शुरुआत यहाँ की और फिर एंड भी यहाँ किया, बीच का काम जाके घर पे कर लिया, क्योंकि समय की बचत भी हमको करनी है। शरीर हो जाता है। हाँ जी। ये देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो, मैं आपको, ये क्या है? अगर आपको इनको काले अंगूर समझ रहे हो तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये है क्या। ये है, आप समझे? ये ब्लैक कलर की पॉलिथीन है, बैन है लेकिन यूज़ नहीं करते, सिर्फ काम में लिया है। और इनके अंदर भरे हुए मार्बल्स बोले तो कंचे। ये देखो, इधर दिखाओ आपने, कंचे के ऊपर ब्लैक कलर की पॉलिथीन, और उनसे बनाया है सुंदरता के लिए अंगूर। जी यही था। हाँ, ये मुझे देख के मैंने अचंभा हुआ था, बताया फिर समझ में आया। और हमारे पास में एक छोटी सी गतिविधि कराने के लिए, जैसे बच्चों से हम काउंटिंग कराते हैं, तो उसके लिए हमने एक बॉल को लिया और इसमें ऐसे करके नंबर बाय नंबर कराया। एक ऐसे बॉल आती रहेगी, 2 3 4 ऐसे बच्चों को ग्राउंड में बैठा के कराया जी। और ये जैसे हमने मात्राएं यहाँ पे पट्टे की बनी हुई है। हमारे पास 2 सेट है, एक सेट ऐसे दिखाने का, एक सेट ऐसा है कि हमने ब्लैक बोर्ड पे कोई अक्षर लिख दिया, उसके ऊपर कभी ई की मात्रा कभी ऊ की मात्रा, वो हम बार बार लगा के बच्चों से अभ्यास कराते हैं जी। और इसमें चक्के पे चक्का है, जैसे बच्चों को शब्द जोड़ना सिखाना, जैसे चग, चब, चप, चह, चट, चम, चस, इस प्रकार से हम बच्चों को अक्षर पे अक्षर जोड़ना सिखाएंगे। यहाँ पे हमने शरीर के अंगों को थोड़े से रूप में दर्शाया है, जैसे ये माउथ है, इसमें अंदर टीथ दिखाई दे रहे हैं, ये हैंड है, ये फुट है, ये ईयर है, ये आईज है, ये इस प्रकार से ये नोज है, ये हमने थर्माकोल की सहायता से तैयार किया। और ये जो हाथ है, बिल्कुल कांग्रेस का चिन्ह मत समझिए, ये हाथ ही है और ये थर्माकोल से बनाया है, यानी कि फिर भी वो क्या बोल रहे थे आप, जीरो निवेश, शून्य निवेश नवाचार, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मच रिटर्न जी। ये हमने यहाँ लॉलीपॉप का रूप दिया है, बच्चे जिससे खेल में कुछ सीखे। इसमें मीनिंग है, किससे बनाया, किससे? ये पट्टे पे इनको लगा दिया है, चार्ट को काट करके, और बीच अच्छा, में मैं वो दिख रहा था प्लास्टिक वाले, एक बार वो दिखाओ जो कार्ड थे, आप दिखाए थे ABCD। नहीं, वो हमने बाहर टेबल पे लगाए हुए नहीं बच्चों के लिए वहाँ पे। हाँ, एक बार वो दिखाओ, किससे बनाए थे वो आपने? वो हमने पट्टे के द्वारा बनाए थे, जैसे इसमें भी हमने बनाया आ से ये है, इसमें मीनिंग भी है, पाइनएप्पल, मैंगो, एप्पल, हमने इनको सरल भी कर दिया है, आउल, अम्ब्रेला, बूल, ऑरेंज, लोटस, इस प्रकार से हमने इनको सरल भी कर दिया है। ये भारत के राष्ट्रपति, ये क्या है? ये हमने एक फाइल तैयार की है जिसमें भारत के राष्ट्रपति, इसमें शुरू से लेके एंड तक सारे राष्ट्रपति, यहाँ पे उनके बारे में, उनका कार्यकाल, ये सब हमने दर्शाया है, जैसे सभी राष्ट्रपति हैं। और इसी प्रकार ये मुझे इनका बहुत पसंद आया था। अगर आप इनको देखें, अगर आप इनको प्लास्टिक समझ रहे हैं या फिर खरीदा हुआ समझ रहे हैं, तो ये बहुत ही आपकी भूल हो सकती है, क्योंकि ये इन्होंने कैसे बनाया जी, ये दोनों साइड, अच्छा हाँ। देखो दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी। जो बच्चा थोड़ा सीख जाए तो इधर से, और जो बिल्कुल नहीं सीखता है, जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, इनकी बात में तो नवाचार में है, तो इस तरफ से जी कैसे बनाया ये पहले हमने एक जैसे कार्टून वगैरह होते हैं, ये ऐसा एक पट्टा ले लिया और उस पे प्लेन पेपर लगा दिया सफेद, और उसके ऊपर हमने एक चार्ट लिया जो
आ से लेके ज्ञा तक का होता है, उसमें से कटिंग करके एक तरफ लगा दिया, एक तरफ हमने मार्कर की सहायता से यहाँ पे साधारण अक्षर लिख दिया, जैसे यहाँ फा बना दिया है। अब ये फा बच्चे जो जानते हैं उनके सामने ऐसे हम करेंगे तो वो बता देंगे फा है, लेकिन जो नहीं जानते, पहचान नहीं पा रहे, उनके लिए हमने ये सुविधा दी है कि यहाँ फल देख करके फा से फल होता है, इस प्रकार से वो बता सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास में ये सारे अक्षरों के चार्ट ये बने हुए हैं, फ्लैश कार्ड। जी, पिछले 3 साल से श्री अरबिंदो सोसाइटी द्वारा शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार एक मंच चलाया जा रहा है, जो आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंच बन चुका है, जहां पर पूरे हिंदुस्तान के सभी शिक्षक एक मंच पर शून्य निवेश पर आधारित नवाचार अपने अपने विद्यालयों में कर रहे हैं। इतना बड़ा मंच भारतवर्ष में जो जम्मू कश्मीर से लेकर आज अंडमान निकोबार तक फैल चुका है, उसी के अंतर्गत इस विद्यालय का चयन इनोवेटिव पाठशाला के रूप में किया गया है। जी, मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे राजेश जिंदल जी का, जो समय समय पर आके हमारे उत्साहवर्धन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। दूसरा, मैं धन्यवाद दूंगा अपने पूरे स्टाफ को, जो इतनी लगन से, इतनी मेहनत से जो काम कर रहा है और स्कूल का नाम रोशन कर रहा है। और शून्य निवेश नवाचार पर जो हमारी प्रणाली चली हुई है, कबाड़ से जुगाड़, खासकर पूरे स्टाफ का और ज़्यादातर सहयोग हमारे जेपी सर का रहता है, जो जयप्रकाश सर हैं, बहुत ही मेहनती हैं। घर जाके यहाँ भी 24 घंटे लगे रहते हैं, घर भी कभी खाली नहीं रहते। तो इनकी बदौलत हमारा भी पूरा सहयोग है। तो ये विद्यालय जो रन कर रहा है, जो आज चर्चा में आ रहा है, हमारा भी यह है कि हम प्राइवेट स्कूल की टक्कर दें, जो प्राइवेट स्कूल से बच्चे टूट के और हमारे विद्यालय में आएँ। हम इस हिसाब से मेहनत करना चाहते हैं और ये सबको संदेश देना चाहते हैं और भी विद्यालयों को कि हमारे इस हिसाब से अगर हमारे विद्यालय के चलते रहे और नाम होता रहा तो हो सके। जो हमारे ठप्पा लगा हुआ है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, सरकारी स्कूल के टीचर्स मेहनत नहीं करते हैं, सरकारी स्कूल के टीचर टाइम पर नहीं आते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा अगर ऐसा हमारा विद्यालय चल रहा है, जैसे सभी इसको फॉलो करें। तो मैं भी अंत में आपको मीडिया वालों का भी ये शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, जो बार बार आते हैं हमारे सुन करके विद्यालय की चर्चा को और आप मीडिया पर दिखाते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है और हमारे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिससे हम आगे भी इसको करते हैं। जी, धन्यवाद। जी, आपने हिंदुस्तान के तमाम सरकारी स्कूल देखे होंगे और सरकारी स्कूल का जब नाम सुनते हैं तो सिर्फ एक ही पिक्चर ध्यान में आती है कि सरकारी स्कूल कब गए थे, जब वोटिंग हुई थी तब गए थे। क्योंकि आदमी सरकारी स्कूल तभी जाता है जब उसको वोट डालना हो, क्योंकि पोलिंग बूथ के टाइम पे ही सरकारी स्कूल की ध्यान आती है। लेकिन आपने इस स्कूल को देखा तो आपको दिमाग में ये पिक्चर नहीं बननी चाहिए कि अगली बार जब वोट डालने जाएंगे तभी सरकारी स्कूल में जाएंगे, क्योंकि इस स्कूल को हम बहुत हद तक प्राइवेट और बहुत से तो प्राइवेटों से भी बेहतर है जो हमने यहाँ सुविधाएं देखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, जो वेस्ट है उसको यूज करके बढ़ा रहे हैं। तो आपका जो पूरा स्टाफ है, आप कुछ कहना चाहें दर्शकों को, या फिर सरकारी जो बच्चे नहीं पढ़ाते हैं, पेरेंट्स स्टूडेंट्स को नहीं भेजते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज छोड़ना चाहें? तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में इसलिए नहीं भेजते हैं कि सरकारी स्कूल में शिक्षा का माहौल नहीं है, यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ पर टीचर सिर्फ सोने आते हैं या फिर प्रेजेंट लगा के अपने घर का काम करते हैं, उन पेरेंट्स के लिए क्या? जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत अवधारणा है समाज में। और उसमें क्या है, देख सकते हैं पेरेंट्स, भेजो सरकारी स्कूल में भेज के देखो बच्चों को, यहाँ पे नई नई चीज़ों से पढ़ाया जा रहा है। और अगर आपने जो सामने वाले ने सोच बना रखी है तो उसमें वो उसे सुधार करना चाहिए, कंसेप्शन को कैसे तोड़ें। तो मेरी आपसे भी एक अपील है कि जैसे आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं तो आप हर महीने की पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, बच्चे की डायरी भी चेक करते हैं। तो क्या आपने अपने बच्चे को जब आप सरकारी स्कूल में भेजते हैं तो आप कितनी बार उनके टीचरों से मिले, कितनी पेरेंट मीटिंग में गए और कितने उन्होंने आपकी डायरी को, उनके होमवर्क को चेक किया? तो जैसे आप वहाँ चेक करते हैं, एक बार यहाँ भी करिए। सरकार इतना पैसा खर्च करती है, टीचर्स को सैलरी देती है, बड़े बड़े बजट लगते हैं, आप ही का पैसा है, आप टैक्स देते हैं तब चलता है। तो आप सहयोग नहीं करेंगे तो फिर टीचर भी क्या करेंगे? जी, ठीक है। कैमरामैन योगेश चौहान के साथ सोनू कुंतल, व्यूज इंडिया, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने यारों के साथ, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि देखें कि स्कूल, सरकारी स्कूल भी अच्छे होते हैं। और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन है, उसको ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए आपको सबसे पहले पता लग सके। धन्यवाद।